नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ जो हमारे जीवन पर, हम सबके जीवन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है दोस्तों। और वो है हमारे डिसीजंस। हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, क्या डिसीजंस हमारे हैं या हम किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन ले रहे हैं, या फिर हमारे डिसीजंस में कॉन्फिडेंस की कमी है। दोस्तों अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है और हम बात करते हैं अपने डिसीजंस के बारे में। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे डिसीजंस हैं वो दो प्रकार के हैं। कैसे डिसीजंस हैं? एक डिलेड डिसीजंस और दूसरे फास्ट डिसीजंस। दोस्तों जैसा कि इनका नाम है वैसा ही इनका काम भी है। अगर हम डिलेड डिसीजंस, हम लेट डिसीजन लेने वाले बंदे हैं, तो आज हमारे सामने ये सवाल है, हमें सोचना पड़ेगा कि इन डिलेड डिसीजंस की वजह से ये जो हम लेट डिसीजंस लेते हैं, सोचते ही रहते हैं, ये हमारी लाइफ को किस तरीके से प्रभावित करते हैं और किस तरीके से हम इनके साथ जी रहे हैं दोस्तों। और मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों डिलेड डिसीजन, सबसे पहले जानते हैं इनके रीजंस क्या हैं, हम लेट डिसीजंस क्यों लेते हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओपिनियन फ्रॉम एवरीवन। ओपिनियन फ्रॉम एवरीवन, हम हर किसी से सलाह लेते हैं दोस्तों। यार बताइए मेरे को ये काम करना है, कर लूं क्या? यार ऐसा है कि मेरे बच्चे को, मेरे को कोर्स कराना है, तो मैं कौन सा कोर्स करा दूं? अलग अलग तरीके, हम हर जगह ये सोचते हैं कि यार ये बंदा अच्छा बताएगा, ये बंदा अच्छा बताएगा। तो दोस्तों इस पर मैं एक लाइन बड़ी अच्छी कहना चाहूंगा कि इससे सलाह लूं, उससे सलाह लूं और बाद में रह जाता है कि अब किससे सलाह लूं। एक बार फिर से दोस्तों, इससे सलाह लूं, उससे सलाह लूं और बाद में अब किससे सलाह लूं। मतलब कि आपकी सलाह जो आप ले रहे हो, आपके जो सलाहकार है वो भी खत्म हो जाएंगे, बट आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ओपिनियन लेने का नुकसान ही ये होता है। दूसरा रीजन क्या है उसका, कि आप जब अपने आइडियाज को दूसरे लोगों के साथ डिस्क्लोज करते हो। देखो आप दूसरे किसी से ओपिनियन लेने जाओगे तो आप अपना आइडियाज भी बताओगे, अपने प्लान्स भी उनको बताओगे। जब आप उनके अपने प्लान्स को उनको बताओगे तो यार कोई बंदा उसमें कुछ कमियां निकाल देगा, कोई कहेगा नहीं नहीं यार ये ठीक नहीं है, इसका तो आज के टाइम में ट्रेंड ही नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो, स्टॉक मार्केट, अरे यार जुआ है स्टॉक मार्केट, तो कौन कहता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा है। तो सब लोगों की अपनी अपनी अलग सलाह होगी। तो उससे क्या होगा कि आपके जो आइडियाज आप दूसरे लोगों को बताते हैं उससे भी आपके डिसीजंस डिले हो जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का खतरा। आप डरते हो, आपको हमेशा डर लगता है यार मैं ये काम कर लूंगा तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो आप फेल होने से डरते हो। इस वजह से भी आप डिसीजन लेने में देरी करते हो, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आप अपने डिसीजन पर ही 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है और मैं इस डिसीजन को आगे जाकर के सही प्रूव करके दिखाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस की कमी, यही कुछ रीजंस हैं दोस्तों जिससे हमारे डिसीजंस लेट होते हैं, डिले होते हैं। अब ये तो कुछ हुए रीजंस, अब उन रीजंस की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे जीवन में, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं डिलेड डिसीजंस के। दोस्तों सबसे पहला, डिले इन एक्शन। डिले इन एक्शन, हमें जो एक्शन लेना है अपने आइडिया पे, हम उस पर एक्शन ही नहीं ले पाएंगे, हम उसको भी डिले करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी काम करने की क्षमता और हमारी एक्शन लेने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है और हम उसको भी डिले करते रहते हैं, टालते रहते हैं। डिक्रीज इन एंथुसियाज्म, हमारा जो एंथुसियाज्म है, जो हमारा एनर्जी लेवल होता है वो भी हमारा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा आइडिया, हम उस पर काम कर ही नहीं पाते, तो धीरे 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 एंथुसियाज्म में कमी आती है दोस्तों। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, क्योंकि उस समय तक हम अपने ओपिनियंस बहुत सारे लोगों को बता चुके होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, वो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है।
और सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट, अदर्स कैन इंप्लीमेंट द आइडियाज। आपने जिन जिन लोगों को अपने आइडियाज डिस्क्लोज किए हैं, अपने प्लान्स डिस्क्लोज किए, हो सकता है कि उनमें से कोई बंदा ऐसा हो जो फास्ट डिसीजन लेने वाला हो और वो आपके आइडिया पर आपसे ही पहले काम कर ले दोस्तों। तो डिलेड डिसीजन के रीजंस और डिलेड डिसीजन के साइड इफेक्ट्स, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि किस तरीके से हम इनके जाल में फंसे हुए हैं अपने डिलेड डिसीजंस के। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं दोस्तों फास्ट डिसीजंस की, कि किस तरीके से फास्ट डिसीजन हमारी लाइफ पर इंपैक्ट डालते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से हम फास्ट और बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। तो दोस्तों फास्ट डिसीजन के बारे में बात करते हुए मैं आपको एक कहानी याद दिलाना चाहता हूं। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो जब वो उस पर्वत पर पहुंचते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी बूटी लूं, मतलब उन्हें यही नहीं पता होता कि संजीवनी बूटी इनमें से कौन सी है। तो क्या अगर वहां पर हनुमान जी तो अकेले ही थे, उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं था, अगर वो वहां पर किसी को ढूंढते रहते हैं कि यार मुझे कोई बताने वाला मिल जाए कि ये संजीवनी बूटी कौन सी है तो मैं बूटी लेकर के चला जाऊं, लेकिन उन्होंने एकदम से क्विक डिसीजन लिया, फास्ट डिसीजन लिया और उन्होंने क्या किया, पूरे पर्वत को ही उठा लिया, पूरे पर्वत को उठा के ले आए और अब उसके डॉक्टर के सामने, वैद्य के सामने ला करके रख दिया कि आप इसमें से संजीवनी बूटी ले लो। लेकिन आप सोचो अगर वही संजीवनी बूटी लेने में वो सोचते रहते ये लूं क्या ये लूं, ये वाली है या ये वाली है, हो सकता है वो उसको बूटी को ले जाने में, उस दवाई को ले जाने में लेट हो जाते और लक्ष्मण जी की जान को खतरा हो सकता था दोस्तों। तो यही कुछ हमारी लाइफ में भी होता है कि हमें क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे ही होते हैं। कई बार हम कंफ्यूजन में रिजल्ट्स को खराब कर लेते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं जितने भी इस दुनिया में सफल लोग हुए हैं, जितने भी कॉरपोरेट्स बड़े बड़े, हम ये कहते हैं ये इंसान बड़ा सफल है, उनकी डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो हमसे कहीं ज्यादा होती है दोस्तों, नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा होती है। उनकी मीटिंग्स घंटों में नहीं चलती, उनकी मीटिंग्स कुछ मिनटों में ही पूरी हो जाती है, क्योंकि उन्हें जो डिसाइड करना है वो फटाफट डिसाइड करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और जो रिजल्ट्स आते हैं फिर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग वो आगे की प्लानिंग करते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कि हमें बोल्ड डिसीजन या फास्ट डिसीजन लेने कैसे हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर डिजायर्स। आपको अपने डिजायर्स, अपनी चाहते, आपको पता है ना कि आप क्या करना चाहते हो। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं जीवन में करना क्या चाहता हूं, मुझे प्राप्त क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे। दूसरा सेल्फ मेड डिसीजंस, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि डिजायर्स अगर आपकी होंगी तो आपके बारे में आप ही सबसे अच्छा जानते हो, तो आपको अपने बारे में डिसाइड करने का पूरा पूरा अधिकार है और वो आपको करना भी चाहिए। तीसरा पॉइंट, डू नॉट डिस्क्लोज आइडियाज। जब आप दूसरे लोगों से सलाह लेने जाते हो तो आपको अपने आइडियाज भी डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, तो अपने आइडियाज को डिस्क्लोज मत कीजिए दोस्तों, उन्हें अपने तक ही सीमित रखिए, पहले इंप्लीमेंट करिए, फिर सब लोगों को वो दिख ही जाएगा। कॉन्फिडेंस इन योर डिसीजन, सबसे बड़ा पॉइंट। अगर आपका खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्तों, तो फिर आप भूल ही जाओगे आप कभी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो आपको अपने अंदर, अपने डिसीजन के अंदर फुल ऑन फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उससे आपको सफलता मिलेगी मिलेगी, निश्चित है। कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, माउथ क्लोज। जब तक आप अपने आइडिया पे इंप्लीमेंट ना कर लो, डिसीजन लेने के बाद आप जब तक उस पर काम ना कर लो, तब तक आप अपनी आंखें और कान खुले रखिए, लेकिन अपने मुंह को बंद रखिए। अपने मुंह से जितना आप बोलते रहोगे आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर लोगे और आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाओगे दोस्तों। आप सुन लो बेनिफिट्स कि फास्ट डिसीजन लेने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अगर आप फास्ट डिसीजन लेते हो तो आप एक्शन भी फास्ट लेते हो। आपने जैसे ही डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है, आप उस पर काम करना शुरू करोगे तो आपके एक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी दोस्तों। जितना फास्ट आप एक्शन लोगे उतने ही आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं दोस्तों, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपको एक डायरेक्शन मिलती है लाइफ में, एक दिशा मिलती है, आपको पता चलता है कि मैं जो करना चाहता था
वो मैं कहां तक पहुंच चुका हूं और आगे मुझे क्या करना है। आपको एक नई डायरेक्शन मिलती है, नई दिशा मिलती है दोस्तों। और जैसे ही आपको नई दिशा मिलती है और आप उस पर काम करना शुरू करते हो, धीरे धीरे आपके क्विक डिसीजंस, आपके बोल्ड डिसीजंस के द्वारा आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है दोस्तों कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो पर्सनैलिटी, वो व्यक्तित्व जिसको देखते ही हमें लगे कि हाँ यार ये व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, और वो व्यक्तित्व, वो पर्सनैलिटी आपके डिसीजंस ही बनाते हैं। जितने अच्छे आपके डिसीजंस होंगे उतनी ही अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होगी दोस्तों। अब अपनी बात को पूरा करते हो मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब आपको यह निर्णय करना है कि आपकी लाइफ के बारे में निर्णय कौन लेगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट हु विल डिसाइड अबाउट योर लाइफ। दोस्तों, आपने समय निकालकर मेरी पूरी वीडियो को देखा, सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।